छोटा सा टॉपिक है, टू को सो दैट में बदलना। 2022 में आया था, 23 में नहीं आया, आ सकता है इस बार भी, तो थोड़ा देख लें इसको कि टू को सो दैट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, जैसे ये टू है और ये टू है, इसको सो दैट में बदलना है। इसका सेंस क्या होता है, अर्थ वो इतना कमजोर है कि वो पास नहीं हो सकता। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सो और दैट है ना, तो इसकी जगह तो आ जाएगा सो, इसकी जगह आ जाएगा दैट। एक बात तो ये होगी, लेकिन यहां पर क्या होता है, जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव ये जो दिया हुआ है उससे पहले टू हो और उसके बाद में अगर टू हो, तो इस टू के और वर्ब के आगे यहां पर दो चीजें छुपी हुई रहती है। क्या छुपा रहता है, या तो कैन नॉट या कुड नॉट, इन दोनों में से एक यहां मिलेगा आपको। यहां है, यहां पर है ये, बाकी सब्जेक्ट अगर पहले वाला ये है तो है, यहां वो मिल जाता है आपको। ठीक है, अब आपको सेंटेंस में बदलना क्या है भाई, आपको बदलना है कि टू की जगह तो सो कर दो, इस टू की जगह दैट कर दो, और यहां पर या तो कैन नॉट कर दो या कुड नॉट कर दो। दोनों में से क्या करोगे, तो यहां पर देख लो, यदि यहां प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट कर दो, या वॉज या पास्ट टेंस है तो कुड कर दो। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसका हो जाएगा ही इज, टू की जगह हो गया सो वीक दैट। अब यही सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट पहले यहां ले आओ। अब कैन नॉट और कुड नॉट में से क्या करोगे, कैन नॉट पास। ये आपका आंसर हो गया सही। इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है ना। मैं दूसरा सेंटेंस और लिखता हूं, सी इज टू फैट टू एंटर द गेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी सो दैट में बदलना, आपको बदलना किसमें, सो दैट में। इस तरह से एग्जामिनेशन में आ गया सो एंड दैट, ये बदल दिया। ठीक है, तो यहां तो आ जाएगा सो, यहां आ जाएगा दैट, और इस टू के बाद में सी के बाद कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। अगर मान लीजिए यहां वॉज था, ऐसा कर लेते हैं, वॉज था, यहां पे वॉज था, तो क्या होगा, सी वॉज सो फैट टू की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, सॉरी दैट। अब दैट के बाद में वापस ये सी आएगा, और क्योंकि वॉज था तो कुड नॉट आ जाएगा, सी कुड नॉट एंटर द गेट। ये इसका सेंटेंस आपको इस तरह से बनाना है। अब बात ये रहेगी कि थोड़ा सा इसको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये इसमें भी वैसे भी पूछ सकता है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये सेंटेंस लिख दिया, सी वाज सो फैट दैट सी कुड नॉट एंटर। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये तो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैंने टू को सो दैट से बदलना तो बता दिया। अब अगली चीज बता रहा हूं, वो देखिए कि अगर परीक्षा में दूसरे तरीके से आ जाए, जैसे ये सेंटेंस आ गया, ये पहले वाला लिखा हुआ है, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट पास। सिंपल में बदलो या कॉम्प्लेक्स में बदलो, कॉम्प्लेक्स में बदलो। इनमें से किसमें भी आपसे बदलवा लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसको बदलना पड़ गया। अगर सिंपल में बदलना है तो एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी। एक ही फाइनाइट वर्ब जो टू वाले में है, इसमें ये वर्ब है, बाकी कोई वर्ब नहीं है इसके अंदर। तो ये तो क्या हो गया, टू वाला तो हो गया सिंपल, है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि वर्ब तो दो हो सकती है, वर्ब तो दो हो सकती है और दो यहां पर है, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। डिपेंडेंट कैसे हो गया, तो आपने ऐसे बोला कि वह इतनी मोटी थी, अब सेंटेंस कंप्लीट थोड़ी हो गया। दूसरा सेंटेंस इस पे डिपेंडेंट है, ये पहले वाला सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है, तभी तो ये आंसर पूरा आएगा। वरना तो अगर एक सेंटेंस बोल के तो आप इसको कंप्लीट सेंस कंप्लीट ही नहीं कर सकते। वो इतनी मोटी थी कि गेट में प्रवेश नहीं कर सकती थी, यही तो है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये होता है कि फाइनाइट वर्ब तो दो होंगी, बट
पहले वाला सेंटेंस है वो दूसरे पे डिपेंड होगा, ये इस पर डिपेंड है। ये देखिए ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता। पास नहीं हो सकता, इस पर ये सेंटेंस डिपेंड है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, सिंपल है। आपसे सिंपल भी, अब अगर ये शी वाज सो फैट दैट शी कुड नॉट एंटर, ये सेंटेंस लिख के आपको बोल दिया सिंपल में बदलो, सिंपल में बदलो तो टू टू कर देना। अगर टू टू वाला आ गया और बोल दिया कॉम्प्लेक्स में बदलो तो ये कर देना। ये आ जाए और दोनों में से कुछ भी लिख दे, सिंपल में बदलो कॉम्प्लेक्स में बदलो, तो ये कर देना। तो उम्मीद करते हैं आपके सेंटेंस समझ में आ गए।